नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्रद्धा और सबूरी में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे कार्यक्रम को सराहने के लिए और उस कार्यक्रम को और भी लोगों तक शेयर करने के लिए। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज जो आपको बताने जा रहा हूं वो विषय है कि बाबा किस तरह की बातों को प्रोत्साहन दिया करते थे, किस तरह की चीजों को हमेशा कहते थे कि करो और करो। एक बार की बात है कि बापू साहेब जोग का एक पार्सल शिरडी में आया। वो उस पार्सल को अपनी कांख में दबाकर, मतलब ऐसे बगल में दबाकर बाबा के दर्शन करने के लिए द्वारका माई मस्जिद की ओर जा रहे थे। उस पार्सल में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखी गई गीता रहस्य थी। गीता रहस्य वो किताब है जो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने जब वो मार्कंडे जेल में थे 1908 से लेकर 1914 के दौरान, वहां पर उन्होंने ये किताब लिखी थी। और इसमें बेसिकली उन्होंने गीता का जो कर्म योग है, जिसमें कि निष्काम कर्म की जो पूरी व्याख्या है वो उन्होंने की हुई है। और इस पुस्तक की एक खास बात ये थी कि ये उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पेंसिल से लिखी हुई किताब थी और करीब उन्होंने 400 पेज इसके लिखे थे। और ये किताब जब वो जेल से बाहर आए थे तो 1915 में ओरिजिनली ये प्रकाशित हुई। और इसका जो ओरिजिनल लिखा हुआ था, मतलब वो मराठी ग्रंथ में था, उसके बाद इसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। तो खैर, बापू साहेब जोग का जो ये बात है, ये किस्सा भी इसका मतलब 1915 के आसपास का है या 1915 के बाद का है। तो जब बापू साहेब जोग उस किताब को, उस पार्सल को अपनी कांख में दबाकर बाबा के दर्शन करने के लिए द्वारका माई मस्जिद पहुंचे और जब वो उनके पैर छूने के लिए झुके तो वो पार्सल उनके हाथों से गिर गया। बाबा ने उनसे पूछा कि जोग, इसमें क्या है? तो बापू साहेब जोग ने उस पार्सल को खोला और वो जो गीता थी, जो इसमें कर्मयोग की व्याख्या थी, वो उन्होंने बाबा के हाथों में दे दी। बाबा उस किताब को बहुत ध्यान से देखने लगे। उन्होंने उसके अलग अलग पेज पलटे, उसको देखा, उसको पढ़ा और उसके बाद बाबा ने बापू साहेब जोग को अपनी जेब से एक रुपये का सिक्का निकाला और उस किताब में रखकर बापू साहेब जोग को कहा कि इसको पढ़ना, इसको पढ़ने से तुम्हारा कल्याण होगा। वो पुस्तक लेके बापू साहेब जोग चले गए और निरंतर उसको पढ़ते रहे। बाबा हमेशा जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते थे उनको प्रोत्साहित करते थे। बाबा ने अलग अलग समय पर बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जिनको पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उनको किसी ना किसी बहाने से, कई बार वो ग्रंथ उनको जबरदस्ती भी दिया करते थे। और आने वाले समय में हम अपने कई एपिसोड्स में इस तरह की चीजें भी आपको बताऊंगा कि जब बाबा ने किसी को जबरदस्ती एक ग्रंथ पढ़ने के लिए दिया और वो कैसे दिया और किस तरह से उन्होंने उसका माहौल बनाया और उस व्यक्ति ने फिर उस ग्रंथ को पढ़ा। गीता एक ऐसी पुस्तक है जो कि मैनुअल ऑफ लाइफ है। अगर आपने अब तक गीता नहीं पढ़ी है तो उसको जरूर पढ़िए, और उसको पढ़िए ही नहीं, उसको समझने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपका जीवन बदल जाएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। बने रहें हमारे चैनल श्रद्धा और सबूरी के साथ। और अंत में फिर एक बार आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद और नमस्कार। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ फोटोग्राफ्स ऑनलाइन लिए हैं जो सोशल मीडिया और साइट्स पे अवेलेबल थे। हम नहीं जानते उन चित्र के एक्चुअली बनाने वाले लोग कौन है, खींचने वाले कौन है, लेकिन हम उनको पूरा सम्मान और क्रेडिट देते हैं और धन्यवाद देते हैं। उन्होंने उस समय वो पिक्चर्स खींचे ताकि आज हम जैसे लोग उसको लोगों को बताने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और हम तो आपका नाम नहीं जानते, लेकिन बाबा आपको जरूर जानते हैं और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि बाबा सदैव आप पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए।